जो प्रभु को निर्गुण, निर्लेप, निरंजन, निर्विकार, अलख, अनंत, अनादि मानते हैं, उन्हीं के बीच ये भी पहुंच गए तो उनकी जैसी रहनी स्वीकार कर ली। करही आहार साक फल कंदा और सुमिरई किसको? ब्रह्म सच्चिदानंद। अब निराकारवादियों के बीच हैं तो ब्रह्म सच्चिदानंद का ही सुमिरन करेंगे। किंतु गोस्वामी जी ने महारामायण के भाव को इसमें मनु की अनुभूति में डाल करके चौपाई लिखी है। क्या कि देव ऋषि नारद ने जब आकर के कहा कि अगर तुम उस अनंत, अगुण, अखंड और अनादि को देखना चाहते हो तो संभव है। क्यों? वेद ने कहा है ऐसे प्रभु सेवक बस आई। अब भगत हेतु लीला तनु गई। अगर सेवक की रुचि होती है तो भगवान उनकी रुचि के अनुसार रूप धारण करके आई। बधाई श्री राम। जय हो, जय जय। अरे वाह, जय नारायण हरि प्रभु राम। हे नाथ, हे प्रभु, हे बहुत। तो इनके मन में अभिलाषा जगी। क्या? उर अभिलाष निरंतर होई देखिए नयन। अब ये जरा बड़े मजे की बात है। एक और कह रहे हैं अलख, अनंत, अनादि। अलख माने जो लखने में न आए, और दूसरी ओर इच्छा ये जग रही है और अभिलाष निरंतर होई कि देखिए नयन किसको? प्रभु को। नहीं तो स्वामी जी देखिए नयन प्रभु से तो संबंध है। जब ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा के अंग से प्रकट है तो त्रिदेव से तो लेना देना है, वहां तो व्यवहार है। प्रभु से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ गोस्वामी जी महाराज अन्य रामायणों के राम से मानस के राम को अलग कर रहे हैं। अन्य रामायणों में मैं आपको कल मैंने बताया है कि चारों घाट पर 4 वक्ता बैठे हैं। भरद्वाज से याज्ञवल्क्य कहते हैं, कागभूषुंडी गरुड़ से कहते हैं, शंकर पार्वती से कहते हैं, और चौथे घाट के संबंध में जो अब तक मान्यता है कि चौथे घाट पर वक्ता कौन, तो अब तक प्रचलित है विद्वानों में अयोध्या और काशी में। एक बात ध्यान दीजिए, राम कथा से 3 स्थान का संबंध है, काशी, अयोध्या और वृंदावन। ब्रज, वृंदावन से मेरा ब्रज से। और तीनों स्थान के लोगों ने मानस की 3 चीजों को पकड़ा। काशी वालों ने शब्द पकड़ा। काशी के व्यासों को अगर आप सुने, एक एक शब्द की ऐसी शल्य चिकित्सा करती है, चीर फाड़ करते हैं। काशी ने शब्द पकड़ा, क्योंकि कबीर कहते हैं काशी के कि शब्द गए सोई मर्द है मेरी सब संसार। तो काशी ने शब्द पकड़ा, अयोध्या ने भाव पकड़ा और ब्रज ने रस पकड़ा। ब्रज ने रस। अगर गोस्वामी जी महाराज यहां ना आए होते सन संवत 28 में, 1628 में, और प्रेरित होकर के उन्होंने पहले श्री कृष्ण गीतावली न लिखी होती तो रामचरितमानस में यह रस नहीं आता। प्यार करना तो श्याम सुंदर ही सिखाते, वहां तो मर्यादा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उर अभिलाष निरंतर होई। हाय अरे एक निरंतर तो छोड़िए, आई। जय हो, जय जय। जय प्रभु।
और अभिलाष निरंतर, निरंतर तो छोड़िए, इतनी बड़ी जिंदगी हमारी हो गई, क्या कभी भी मिलने की चाह उठी? मिलने से ज्यादा उनके मिलने की चाह में कीमत है। मिलने से तो खेल खत्म हो जाता है। गोस्वामी बिंदु जी महाराज ने एक शेर लिखा था कि मिलने की जो तुझसे लौ चाह, मिलने की जो तुझसे लौ दिल में उठ रही है, मिलकर न कहीं उसकी बुनियाद मिटा देना, मिलकर न कहीं उसकी बुनियाद मिटा देना। अगर तुम मिल गए तो फिर तो वो चाह। श्री वृंदावन धाम में ही बाहर का उदाहरण क्यों दूं? जब देखिए अभिलाष, श्री ललित किशोरी जी का एक बहुत प्यारा छंद है, अभिलाष और अभिलाष। क्या कि रच के संवारे नहीं। अगर तुमने मानव जीवन प्राप्त करके इन हाथों से एक बार श्यामा श्याम का श्रृंगार अपने हाथों से नहीं किया, तो कहते हैं कि रच के संवारे नहीं, अंग अंग श्यामा श्याम, एरी धिक्कार और नाना कर्म किए थे। पायन को धोय निज करती न पान कियो, तो आलिरी अंगार पड़े शीतल पीवे पे। बिचरे न वृंदावन कुंजन लतान तरो, तो गाज गिरे अन्य फूल वाड़ी सुख पे। और ललित किशोरी, अंतिम ध्यान से सुनो अभिलाष, ललित किशोरी बीते बरस अनेक दृग, देखे नहीं प्राण प्यारे, तो चार ऐसे जीवे पे। उर अभिलाष निरंतर हो, उर अभिलाष निरंतर हो, उर अभिलाष निरंतर हो, उर अभिलाष निरंतर हो। देखिए नयन परम प्रभु सोई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। क्यों भाई? ये परम प्रभु कौन है? तो महाराज मनु कहते हैं मेरी दृष्टि में परम प्रभु वो है। कौन? कि उपजहि जासु आंसति नाना शंभु विरंचिति विष्णु भगवाना। उपजहि जासु आंसति नाना शंभु विरंचिति विष्णु भगवान। मैंने आपसे बताया था कल एक संसारी उदाहरण देकर, और मेरे पास थोड़ा आ गया, कृपा की थोड़ा, और कोई रास्ता नहीं है। इन दिव्य कथाओं को वर्णन करने के लिए ये भौतिक शब्द बड़े छोटे और हल्के पड़ते, पर उपाय भी कुछ नहीं। बहुत ध्यान दीजिए, जय विजय को जब संकादिक के द्वारा शाप होता है, तो वैकुंठ के रमापति विष्णु राम बनकर आते हैं अपने भक्त के, अपने गण के उद्धार के लिए। एक घाट पर यह कथा चल रही है। ठीक, सवाल होता है कि दुनिया में